देखिए, मैं तकरीबन 29 मिनट के बाद बोल रहा हूँ, तो मैं ये अपेक्षा रखूँगा कि बाकी लोग भी मुझे सुनेंगे। विनोद जी ने अपनी बात बेहतर तरीके से रखी। वो पॉलिटिकल आदमी है, तो पॉलिटिकल आदमी पे कमेंट नहीं करता हूँ। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो लोग मौजूद थे, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का ज़िक्र किया और उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से हिंदू धर्म के लिए उन्होंने जो कुछ कहा, मुझे लगता है वो पन्ने उन्होंने उनकी पुस्तक में से नहीं पढ़ी होगी, जिसमें उन्होंने इस्लाम को लेकर कहा, मुस्लिमों को लेकर कहा और उम्मय्यत जो है, उसको लेकर जो सारी बातें कही, वो पन्ने शायद गायब हो गएँगे। दूसरी चीज़, मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूँ, तो कृपया करके नहीं, मेरी आप भी बात बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद मैं जी, रजनीकांत जी के पास आती हूँ। उन्होंने उसके हाथ बाद मैं उठाया आता हूँ ललित विस्तरम, ठीक है? और फिर मैं आता हूँ त्रिपिटक जातक पर आता हूँ और मेरे पास किताब भी है दूसरे रूम में, और पृष्ठ 55 और गाथा 2 नंबर और ललित विस्तारम में 3.6 पर क्या कहा गया है, सुना देता हूँ। माया चेत मरीचि न सोको रोको, तो छरा न बना चेता, यानी कि बुद्ध की वाणी स्त्रियां माया मरीच शोक ये सब पीड़ने और प्रताड़ित करने लायक है। ये महिलाओं को लेकर कहा गया है त्रिपिटक में, ठीक है? बौद्धिस्त्व हिनकूलो निचकूलो चांडालकूलो रथकूलो में पैदा नहीं होते, केवल 2 ही कुलों में उत्पन्न होते हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय। ये महात्मा बुद्ध के वचन है। खैर, मैं उस पर विस्तार में नहीं जाऊंगा, तमाम पुस्तकें मेरे पास पड़ी हैं। मुझे लगता है कि अगर हिंदू धर्म को हटा दिया जाए, और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि इस देश का राष्ट्र धर्म सत्य सनातन धर्म होना चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? आप क्या रोम पर सवाल पूछते हैं कि रोम का धर्म ईसाइयत क्यों है? क्या आप तमाम मिडिल ईस्ट के देशों के बारे में पूछते हैं कि उनका राष्ट्र धर्म जो है वो मुस्लिम या फिर इस्लाम क्यों है? एक भारत है। मुझे बताइए, 1400 साल से पहले और 2000 साल पहले, पत्रकार होने के नाते, कुमार श्रीकांत जी, एक पत्रकार हाँ, होने के नाते, क्या आप देश का संविधान मानते हैं, नहीं मानते? या आप मेरा मानना है कि 100 से ज्यादा अगर संशोधन संविधान में हुए हैं, तो एक नया संशोधन हो सकता है जिसमें राष्ट्र धर्म आ जाए। सरकार ये करे। मैं तो सरकार से डिमांड करता हूं कि सरकार संविधान में संशोधन करे और भारत का एक राष्ट्र धर्म, आप राष्ट्र पक्षी बता रहे थे, राष्ट्र पशु, राष्ट्र खेल, तमाम तरह होती, तो एक राष्ट्र धर्म नहीं हो सकता? क्या राष्ट्र धर्म पे बात नहीं होनी चाहिए? और जिसकी सबसे बड़ी संख्या है, जो इस देश में सबसे पहले सत्य सनातन धर्म ही था ना। ईसाइयत आई, इस्लाम आया, तमाम सारी चीजें हुई, तो जो इसके प्रकृति में है, जो इसके गर्भ में है, आदि से अनादि तक जो धर्म है, वो धर्म अगर एक एक नेता कहता है, एक चीफ मिनिस्टर कहता है और ये बात कहता है, तो मुझे लगता है कि ये बताना चाहता था, क्यों ना हम अपने ग्लोरियस डे की तरफ वापस जाएं, क्यों ना हम उन सारी चीजों तक जुड़े, क्यों ना हम समझे कि इस देश का एक धर्म होना चाहिए। क्या समझे? मुझे एक क्या बात बताइए नीलू जी, सिख, क्या उनको इस देश में रहने का हक नहीं है? योगी जी क्या बौद्ध और कहना? सिख हिंदू धर्म के हिस्सा हैं। बौद्ध और सिख हिंदू धर्म के हिस्सा हैं। और मुस्लिम बौद्ध और सिख हिंदू धर्म के हिस्सा नहीं है क्या? कहाँ जाएंगे? क्या आप उनको भगा देंगे? जो आपकी 20% आबादी है, आप सरधर सनातन धर्म संभाव का मतलब क्या होता है? सरधर संभाव का क्या मतलब होता है? कि सभी एक साथ रहेंगे, लेकिन एक बेसिक धर्म तो रहना चाहिए ना। अमेरिका का नहीं है, इंग्लैंड का नहीं है, सऊदी का नहीं है, इजराइल का नहीं है, ईरान का नहीं है, कहाँ का नहीं, तो भारत का क्यों ना हो? और भारत का अगर बनाने की बात की जा रही है, तो उसमें गलत क्या है? ये मेरे समझ से परे है। और खैर, संविधान में अपने फायदे के लिए और दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए अगर तमाम संशोधन हुए हैं, तो एक और संशोधन हो जाए, भारत में एक राष्ट्र धर्म मिल जाए। दूसरी चीज, तो आप बिल्कुल ओपनली इस बात की पैरवी कर रहे हैं कि संविधान को बदला जाए, उसमें एक संशोधन लाया जाए जिसमें कि राष्ट्र धर्म को सम्मिलित किया जाए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय थोड़े ना है। दूसरी चीज ये है नीलू जी, मेरा मानना है कि एक देश का जब तक वो अपनी अस्मिता को नहीं पहचानेगा, अपने ग्लोरियस डेज को नहीं जानेगा, वो देश अपने पैरों पे खड़ा होकर कैसे चलेगा? दूसरी चीजें मुझे बताइए, भारत का फॉरेन रिजर्व बन रहा है, भारत सबसे बड़ी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और कुछ लोगों को लगता है कि भारत का जो है अर्थव्यवस्था के तौर पर सबसे बुरे दिनों में है। तो ये जो टिटहरी होती है, टिटहरी तो टिटहरी जो होती है ना, वो खैर मैं उस पर भी नहीं जाता हूँ, खैर वो शब्द ठीक नहीं है। दूसरी चीज है कि मुझे लगता है कभी कभी कि लोग एक ही राग का कोरस गाने के पीछे बाध्य हैं, या अपनी विचारधारा को टो करने के को लेकर बाध्य। जो अच्छा है उसका समर्थन कीजिए,
और मुझे एक छोटी सी बात आई है नीलू जी, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। 400 से ज्यादा मंदिर पाकिस्तान में थे, आज महज 40 बचे हैं। क्यों बचे हैं? क्यों बचे हैं वो मंदिर, और क्यों वो सारे मंदिर तोड़े गए? तो अगर आप मंदिरों को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, आप इस देश की आत्मा में बसने वाले सत्य सनातन धर्म को पुनः स्थापित करना चाहते हैं, तो इसमें गलत क्या है? और हमें, मुझे तो लगता है पीठ ठोकनी चाहिए, शाबाशी देनी चाहिए कि अगर देश का नहीं कुमार श्रीकांत जी, आप एक पत्रकार होकर अगर इस बात को कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग और खुद योगी जी इस बात को सुनकर बहुत खुश होंगे, लेकिन आप बिल्कुल एक नई परिभाषा नहीं तो पत्रकार, मैं पॉलिटिकल करेक्टनेस वाली बीमारी मेरे में नहीं है ना, दिक्कत यही है। पॉलिटिकल करेक्ट वाली बीमारी नहीं है मेरे में। आई रिस्पेक्ट व्हाट यू आर सेइंग, लेकिन इसको लेकर विवाद बहुत है और बहुत सारे सवाल है। प्रोफेसर रविकांत के पास विवादों को आमंत्रित करता हूँ, कोई दिक्कत। प्रोफेसर रविकांत, हाँ बोलिए सर जी। देखिए, कुमार श्रीकांत जी बहुत चिंतित हैं और मैं उनकी चिंता से चाहता हूं कि वो कम से कम इस भारत के बाहर भी जो सनातन धर्म नहीं है उसको प्रसारित करने के लिए पहुंचे। पाकिस्तान में 40 क्यों बचे हैं, 400 हो जाए, वो क्या कर रहे हैं यहाँ बैठकर? उनको पाकिस्तान जाना चाहिए था, श्रीलंका जाए वो, और जो अमेरिका चले जाए, वहां पे क्योंकि मैं भारत को पाकिस्तान नहीं बनाना चाहता ना, उस परिस्थिति को यहाँ नहीं लाना चाहता ना। आप तो बना ही रहे हैं। पाकिस्तान में जो हुआ है ना, अब आप सुन लीजिए, अभी आप कह रहे थे कि हम बीच में नहीं बोलते हैं जी। आप पाकिस्तान ही बनाना चाहते हैं ना, कि वहां अगर 400 से 40 रह गए हैं तो आप ये चाहते हैं कि भारत बन जाए, पाकिस्तान बनाना चाहते हैं कि भारत बन जाए। नहीं, आप पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। आपकी बनाना चाहते हैं ना, आप 4000 को 4 पे लाना चाहते हैं ना। अरे उस मंदिर को क्या कहा जाए जिसमें अभी अखिलेश यादव नहीं घुस पाए, जिसमें राष्ट्रपति कोविंद नहीं घुस पाए थे, जिसमें महिलाएं प्रवेश नहीं कर पाती हैं, सब मंदिर को क्या करेंगे? सब घुसते हैं, ये मंदिर को क्या करेंगे? सवाल मंदिर का नहीं है, सवाल मंदिर का नहीं है, सवाल ये है कि आप जिस बात को कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं ना, मैं तो आपकी चिंता के साथ जुड़ रहा हूं कि सनातन धर्म को अगर आप प्रचारित प्रसारित करना चाहते हैं और आप चिंतित हैं कि पाकिस्तान में मंदिर कम बचे हैं, तो वहां चले जाइए ना, और जो लोग सनातन धर्म का विकास चाहते हैं उनको भी ले जाइए। भारत तक ही क्यों सीमित रखना चाहते हैं? नंबर 1। नंबर 2, आप ग्लोरियस टाइम की बात कर रहे हैं। आप याद कीजिए कि केरल में जो महिलाएं होती थी, खास करके दलित और शूद्र, वो कमर के ऊपर कपड़े नहीं पहन पाती थी। ये ग्लोरियस टाइम था। पूना में जो दलित होते थे, जो अछूत होते थे, वो मटका बांध करके चलते थे, झाड़ू बांध करके चलते थे, ये आपका ग्लोरियस टाइम था। अब श्रीकांत जी सुन लीजिए, ये वो दौर नहीं है जब शीशा पिघला करके डाल देंगे और जबान काट लेंगे। ये वो दौर नहीं है, इसीलिए संविधान की बात हो रही है, इसलिए सनातन धर्म नहीं चलेगा, जो आप बीच में बार बार टोक रहे हैं। तो उस ग्लोरियस टाइम को इस देश का दलित नहीं चाहता, इस देश का ओबीसी नहीं चाहता, इस देश की महिलाएं नहीं चाहती, क्योंकि संविधान ने उनको दिया कि वो पढ़ लिख सकें। यही ग्लोरियस टाइम था जो 3000 साल तक कोई शूद्र, कोई दलित, कोई महिला पढ़ नहीं पाई। वैदिक काल के बाद, ऋग्वैदिक काल के बाद क्यों नहीं पढ़ सकी? क्योंकि वो ग्लोरियस टाइम था, और उसी ग्लोरियस टाइम में लगातार पराजित हो रहे थे, लगातार पराजित हो रहे थे। आपका कहाँ वीरत्व कहाँ चला गया था? और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था है, उसने इस देश को कई बार पराजित किया, क्योंकि आप जातियों में जो बांटा गया, जो जातियों में विभाजित थे, उससे ये देश एकजुट नहीं हो पाया। और वही आप चाहते हैं फिर से, इस देश की जो आत्मा है, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, वो इस देश की बहुल संस्कृति, जो तमाम धर्म है, तमाम भाषाएं हैं, तमाम मान्यताएं हैं, वो इस देश को बनाती। जो सनातन धर्म की बात कर रहे थे आजादी के आंदोलन में भी, उस समय भी हिंदू महासभा थी, जनसंघवाद में आई, आरएसएस भी थी, अंग्रेजों के साथ खड़े होकर के बात कर रहे थे, सुभाष चंद्र बोस का विरोध कर रहे थे, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे, और कुछ लोगों ने तो माफी भी मांग ली। उस समय आपको देश की चिंता नहीं थी। जी बोलिए श्रीकांत जी।